नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा। स्वागत है आप सभी का टेट टॉक्स में। तो देखिए, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, तो आज के सेशन में हम लोग एसएससी एमटीएस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? इसका आंसर है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो देखिए, हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि नित्य संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि चाम मास्क नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चाम मास्क नृत्य जो है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा पुस्तकों को लेखकों से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो द नेम सेक पुस्तक की रचयिता कौन है? झुंपा लाहिरी। द नेम सेक किसने लिखी थी? झुंपा लाहिरी ने। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में महात्मा गांधी ने की थी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी। फिर कुछ अलग प्रश्न को देख लेते हैं कि अगर कुछ इस तरह का सवाल आए कि संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किस अनुच्छेद में देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा संबंधित बातों को बताया गया है? किस चीज की बात हो रही है कि किस अनुच्छेद में देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा से संबंधित बातों को बताया गया है? तो देखिए, वो बताया गया अनुच्छेद 51A के पार्ट सी में। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब देखिए, देश विदेश संबंधित जो प्रश्न है वो भी एसएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है वॉलीबॉल। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है सिंगली और तमिल। अक्सर श्रीलंकन जो है वो तमिल भाषा का ही प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। अब अगर पूछ लें कि घाटम वादक कौन है भारत में, तो देखिए, दो हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें टीएच विनायक अक्सर पूछ लेते हैं और दूसरे हैं ईएम सुब्रमण्यम। फिर अगला प्रश्न है कि 1300 साल से भी पुराने बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ हुई? आपसे पूछ लेंगे कि 1300 साल से भी पुराना जो बौद्ध स्तूप है उसकी खोज कहाँ हुई थी? तो देखिए, उसकी खोज जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में हुई है। इसके अलावा कुछ बौद्ध मठ से रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि जैसे रूमटेक बौद्ध मठ कहाँ है? तो देखिए, ये आपका सिक्किम राज्य में है। रूमटेक बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। और तवांग मठ कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उगादि त्योहार कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के प्रथम दिन उगादि त्योहार मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित हैं। फिर यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि चौहान या चाहमान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे पृथ्वीराज तृतीय। भीतर गांव के मंदिर का निर्माण किस तरह किया गया है? अक्सर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीतर गांव के मंदिर का निर्माण किस तरह किया जा चुका है। आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें आपका सही है कि भीतर गांव के मंदिर का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया है। कैसे किया गया है? पक्की ईंटों द्वारा किया गया है। अब यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है चीन। भारत का इसमें दूसरे नंबर पे स्थान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कैसे? 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब 42वें संविधान संशोधन तक 10 ही मौलिक कर्तव्य होते थे संविधान में हमारे। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि थोरियम की खोज किसने की थी? तो थोरियम की खोज की थी जैकब बर्जीलियस ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। अब ये प्रश्न देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार रेल जो है वो किन दो स्थानों के बीच में चली थी। तो देखिए भारत में पहली बार जो रेल है वो 16 अप्रैल 1953 को बोरी बंदर यानी बॉम्बे से लेके ठाणे के बीच में चलाई गई थी। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रहा है, कौन सा फैक्ट बता रहा है ये कि संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद की कार्रवाई के लिए हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है। तो जो ये बता रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 120 है उसके अंतर्गत ये निर्देशित है कि संसद की कार्रवाई करनी है तो हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, तो उसमें आपका सही होगा अनुच्छेद 143 के तहत। प्रश्न है कि भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं अनिल चौहान। और अगर प्रश्न आए कि पहले सीडीएस कौन थे, तो वो थे जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु होते हैं? देखिए इसमें आपका सही है हैलोजन समूह, जो पाया जाता है किसमें 17वें ग्रुप में पाया जाता है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई? तो इसमें आपका सही है 2 अगस्त 1858 को। क्या हुआ था 2 अगस्त 1858 को कि जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। आपके एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं वो मैंने आज आपको करा दिए। तो आपको आने वाले आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस, आप सभी अच्छे से करिएगा। नमस्कार।